तो दोस्तों आज का वीडियो आपका बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। दो व्यक्ति हैं आपके पास, राहुल और राघव, ठीक है। दोनों 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। 8:5 है उनकी क्षमता का अनुपात। और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने फूल तोड़ लेते हैं? 260। दोनों मिलकर के, जब दोनों को मिलकर के 260 फूल तोड़ लेते हैं तो यहाँ दोनों को मिला दीजिए, तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। भाई ये दोनों का योग ही तो है। 1 घंटे में दोनों मिलकर के 260 तोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों को मिला दीजिए। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे। 13 दूने का 26, 1 0 20। तो 20 का मल्टीप्लाई में 5 से करूँगा 100, और 20 का मल्टीप्लाई में 8 से करूँगा तो 8 दूने का 16 और 1 0 160। तो देखिए टोटल करेंगे आप 160 और 100 कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। इस 260 में से 1 घंटे में राघव ने कितने तोड़े? 100। और राहुल ने कितने तोड़े? 160। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करें। तो राहुल के द्वारा कितने फूल तोड़े गए? 160। और राघव के द्वारा कितने तोड़े गए? 100। आपसे क्या पूछ रहा है? राघव के द्वारा। तो राघव के द्वारा कितने फूल तोड़े गए हैं भाई? राघव के द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या ज्ञात करनी है। राघव के द्वारा कितने फूल तोड़े गए हैं? 100 तोड़े गए हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भाई दोनों मिलकर के 260 तोड़ रहे हैं, तो हमें यह पता करना है कि इस 260 में से राघव ने कितने तोड़े और राहुल ने कितने तोड़े। जब हमने पता किया तो राघव ने तोड़े हैं 100 और राहुल ने तोड़े हैं 160। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? ऐसे प्रश्नों को करना सीख लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है? अंकित मूल्य की बात कर रहा है। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस आपको नहीं पता कितना है। जब नहीं पता तो आप अपनी तरफ से उसे 100 मान लीजिए। कह रहा है कि श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य 100 माना है, अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदा। तो 100 का 30% की छूट पर खरीदेगा, इसका मतलब 70 में खरीदेगा, तो कॉस्ट प्राइस 70 हो गया। 70 में खरीद कर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य से 40 के लाभ पर। अंकित मूल्य 100 है, 100 की चीज़ को 40 के लाभ पर बेचेंगे, मतलब 140 में बेचेंगे। कितने बेचेंगे? 140 में, तो सेलिंग प्राइस 140 हो गया। तो कह रहा है कि उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अपने क्रय मूल्य पर। उसका अपना क्रय मूल्य 70 है, तो 70 में खरीदा और 140 में बेच दिया। 70 में खरीदा और 140 में बेचा। खरीदा कितने में? 70 में खरीदा। बेचा कितने में? 140 में। तो 70 से 140 में बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा भाई? 70 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा? 70 का प्रॉफिट हो रहा है। गुणे 100 कर दीजिए प्रतिशत के लिए। अब प्रश्न सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए अच्छे से आप जानते हैं, यहाँ पर जब मार्केट प्राइस नहीं पता, आपने उससे 100 मान लिया। 100 की चीज़ को 30% की छूट पर खरीदेगा, तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, मतलब 70 में खरीदेगा। और अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर, तो अंकित मूल्य से 40 के लाभ पर, अंकित मूल्य 100, 100 से 40 के लाभ पर मतलब 140। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? भाई क्रय मूल्य उसका कितना है? 70। 70 की चीज़ को 140 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा? 70 का होगा। प्रॉफिट हो चाहे लॉस, किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका 70 है, प्रतिशत में पूछ रहा है, गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70 से 70 कट जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 100 हो जाएगा, जो किसी ऑप्शन में दे रखा है। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि P अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो P का मान क्या होगा?
देखिए ऐसा ही प्रश्न आपको कभी कभी नंबर एनालॉजी से रिलेटेड लगेगा, लेकिन इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से सॉल्व होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अनुपात का मतलब बटा होता है, तो P के बटे में 18 आ जाएगा, और समानुपात का मतलब बराबर होता है। मैंने ये चीज़ें आपको बहुत बार सिखाई हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है, समानुपात का मतलब बराबर। कितना हो जाएगा अनुपात का मतलब बटा, तो ये 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई P से हो जाएगा, ये 3P हो जाएगा, बराबर 18×5 = 90 हो जाएगा। P बराबर 90, मल्टीप्लाई में 3 है तो बटे में आके 3 हो जाएगा, इधर बराबर के इधर आके। P बराबर कितना, 3 त्रिका 9 कटेगा, 3 बार में 0 30, तो P का मान कितना निकल के आ गया भाई आपका 30 निकल के आ गया। बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, सभी को प्रश्न क्लियर होगा, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी 40 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में और जो बी है वो उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन कार्य कितना है ये आपको नहीं पता। अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कार्य मालूम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 40 का एलसीएम 40 आएगा, 20 से 40 कटेगा 2 बार में, 40 से 40 कटेगा 1 बार में। भाई ए आपका 20 दिन में कर रहा है, ए आपका 20 दिन में कर रहा है। जब 20 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है तो एक दिन का काम उसका कितना है, 2। ये जो निकल के आए एक दिन का, ए आपका एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 20 दिन में 40 काम करेगा। बी आपका एक दिन में 1 काम करेगा तभी तो 40 दिन में 40 काम करेगा। टोटल काम हो गया 40, जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। अब कह रहा है कि ए द्वारा कार्य आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तो सबसे पहले ए आएगा कार्य करने के लिए, और ए अपना एक दिन का 2 काम करके चला जाएगा। फिर दूसरे दिन बी आएगा, बी अपना एक दिन का काम करके 1 चला जाएगा। तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों का काम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये कितने दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है। ए का एक दिन का, ए आया एक दिन ने काम शुरू करके चला गया, फिर भी दूसरे दिन आएगा ये काम करके चला जाएगा, तो 2 दिन का काम हुआ। ये जो कार्य है ये 2 दिन का है, और 2 दिन का कार्य कितना है, 3 है। ठीक है, 2 दिन का कार्य है। टोटल कार्य आपका 40 है। ठीक है, 40 है। 2 दिन में मिलकर के कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो 3 से कटाइए, कितनी बार कटेगा इसको भाई, 3 से मैं इसको कटाऊंगा, ये कटेगा 3 1 कम 3, 1 बचेगा 10, 3 त्रिका 9, 13 बार में 39 तक कट गया। कार्य कितना बचा, अब 1। लेकिन यहां पर ये जो कार्य है ये 3, ये 2 दिन का ही तो कार्य है, तो इसका मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए, 13 दूने का 26। मतलब ये जो 39 कार्य किया है ये 26 दिन में किया है, 13 दिन में नहीं। अगर एक दिन का ही कार्य होता ये 3 तो 13 सही हो जाता, लेकिन 2 दिन का कार्य इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अभी समझा दूंगा, बेपरवाह हो जाइए, बिल्कुल मैं अभी समझा दूंगा। 26 हो गया। अब एक कार्य बचा, इस एक कार्य को भाई 39 तक कटा है, अभी एक कार्य बचा, तो इस एक कार्य को करने के लिए कौन आएगा, जो कार्य को स्टार्ट कर रहा है। भाई ये आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा कार्य को करने के लिए। तो 26 दिन तो हो चुके, 27वें दिन ए आएगा, जो एक कार्य बचा है उसे करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। तो 26 दिन के बाद कौन से दिन आएगा, वो 27वें दिन ही तो आएगा। 26 के बाद कौन से दिन आएगा, वो 27वें दिन ही तो आएगा। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 27वें दिन। तो किस दिन कार्य पूरा होगा, 27वें दिन होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। देखिए ए आया अपना 1 काम करके चला गया, फिर बी आया अपना 1 करके चला गया, फिर अगले दिन ए आएगा अपना 2 काम करेगा जाएगा, फिर बी आएगा अपना 1 काम करेगा जाएगा, फिर ए आएगा अपना 2 काम करेगा जाएगा, फिर बी आएगा अपना 1 काम करेगा चले जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से कर लीजिए हिसाब लगा के, वरना डायरेक्ट कर लीजिए। जब 2 दिन का काम आपका 3 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 3 दिन का काम 3 होता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर 4 दिन का काम यहाँ पर 3 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। इस बात को याद रखिएगा। तो सभी की समझ में बात आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक मोबाइल प्लान में 6 मिनट का मूल्य 32 रुपये है तो 4 मिनट की कीमत लगभग कितनी होगी। लगभग में आंसर पूछ रहा है, लगभग में। आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, सभी लोग रिचार्ज भी करते हैं, और सभी को यह भी पता है कि 1 मिनट का कितना रुपया कॉलिंग लग रहा है, 2 मिनट का कितना लगता है, ये बातें सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न को करने में कोई समस्या मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 80% स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं आपको। देखिए कैसे आपसे कहा गया कि 6 मिनट का मूल्य 32 रुपये है।
6 मिनट का जो मूल्य है वो 32 रुपये है। भाई 6 मिनट का 32 है तो 1 मिनट का आप निकाल लीजिए। 1 मिनट का क्या हो जाएगा 32/6। पूछ कब कर रहा है 4 मिनट की पूछ रहा है। 4 मिनट में लगभग कितनी होगी जी 1 मिनट का इतना है तो 4 मिनट का पूछ रहा है तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 2 दूने का 4, 2 तिरिका 6, 32 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 64/3। 3 से कटाइए, 3 दूने का 6, 3 एक कम 3 कटेगा, 1 बचा नहीं जाएगा 10 हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 1 बचेगा फिर से 10, 3 तिरिका 9, यही चलता रहेगा। 21.333 यही चलता रहेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 21.33 को 21.30 यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 21.30 लगभग में आंसर पूछ रहा था ना, तो 21.33 चलाएगा तो 21 इसको 3 से लग सकते हैं। तो इसका जो कीमत लगभग कितनी होगी 21.30 रुपया, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। 21.30 ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है बी ऑप्शन में। तो सभी को समझ में आ गया इस तरीके के प्रश्न को कैसे किया जाता है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 34 का 15% क्या है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। 34 का 15% का मतलब बटे में 100 क्या होगा बता दीजिए। इसे तो कोई भी कर सकता है। 5 से देखिए मैं इसको कटाऊंगा, 5 तिरिक का 15, 5 से ये कटेगा दोस्तों 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 2 से पहले मैं इसे कटा लूँ 10 बार में, 2 से इसे कटा लूँ तो ये कटेगा 17 बार में। 17 तिरिक का 51 हो जाएगा, बट्टे में 10 है भाई, 1 0 है बटे में, तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5.1। 5.1 दे रखा है बी ऑप्शन में। भाई सही हो गया आपके प्रश्न का आंसर। इसे तो आपने 10 या 20 सेकंड में ही कर लिया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा HCF 20 है तो उनका LCM क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा। दो संख्या तो मैं पहली संख्या को A दूसरी को B मान लूँगा। दोनों संख्याओं का अनुपात हमारे पास 3:5 है, क्लियर है। और हमारे पास HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है 20। मैंने आपको बहुत बार बताया है, बहुत अच्छे से बताया है कि जब आपके पास LCM दिया जाए तो अनुपातों का LCM निकाल लो, HCF दिया जाए तो अनुपातों का HCF निकाल लीजिए। तो 3 और 5 का HCF तो दोस्तों एक ही आएगा, एक से ही 3 कटेगा, एक से ही 5, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इनका HCF 1 आ गया, तो इस HCF में अनुपात के HCF से डिवाइड करते हैं। अगर आपको HCF दे रखा है तो अनुपातों का HCF निकालेंगे। LCM दिया जाता तो अनुपातों का LCM, योग दिया जाता तो अनुपातों का योग, यही करते हैं। HCF है तो अनुपातों का HCF निकाल दिए, तो इस HCF में अनुपात के HCF डिवाइड कर देंगे। आपका कितना आएगा यहाँ पर 20। 20 का मल्टीप्लाई 5 से करो 100 हो जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 3 से करो 60 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है तो उनका LCM क्या होगा। अब यहाँ पर संख्या कौन कौन सी निकल के आई है आपकी 60 और 100। 60 और 100 का LCM पूछ रहा है क्या होगा। दोनों ही संख्याएं आपको पता है, दोनों ही संख्या पता है। दो तरीके हैं प्रश्न को करने के लिए, दोनों में से कोई भी तरीका लगा लीजिए। जैसे कि पहला तरीका होता है आपका फॉर्मूला वाला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये होता है एक। तो इसी से कर लेते हैं। पहली संख्या आपकी 60 है, दूसरी संख्या 100 है। LCM नहीं पता कितना है तो इसे x मान लेते हैं। HCF दे रखा है 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 से 60 को कटा दूंगा तो 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये 300 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया भाई 300। आपका आंसर निकल के आ गया 300। सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। और आपसे LCM पूछ रहा था तो दोनों संख्या आपको पता है, 60 है और 100 है। जब दोनों संख्या पता है तो सीधा सीधा LCM निकाल सकते हैं आप, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 2 से कटा के निकालिए, ये 30 बार में कटेगा, ये 50 बार में। फिर 2 से कटा के अगर आप निकालेंगे 15 बार में कटेगा, ये 25 बार में। फिर सीधा सीधा 5 से कटा लीजिए, ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में। फिर 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा। फिर 5 ये कट जाएगा, एक बार में कट गया ना, 3 से ये कट गया, ये नहीं कटा। अब 5 से कट जाएगा तो 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 75 दुने का 150, 150 दुने का 300, LCM फिर भी 300 आ रहा है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, चाहे ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से LCM निकाल के बताया और ये फॉर्मूले वाला तरीका बताया, तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। जिस तरीके से आपको प्रश्न करना अच्छा लगे आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन की गति क्या है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, 10 सेकंड में मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे, 10 सेकंड में। इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 10 सेकंड में आप मुझे इसका आंसर बताइए, 10 सेकंड में, बिल्कुल 10 सेकंड में, ठीक है। बिल्कुल 10 सेकंड में आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।